Assalamu alaikum. Dear students, I hope you will be fine and enjoying good health. Dear students, आज मैं आपको ग्रामर की एक न्यू क्लास और एक न्यू टॉपिक और इस एक न्यू वीडियो में वेलकम करता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का एक टॉपिक जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो क्लास 8th में से है, ठीक है, और उसका यूनिट नंबर 1 है. और डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हमारे डेली लाइफ के जो यूज़ में है बहुत ज़्यादा आता है. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये ग्रामर क्लास 2 है, कीप इन माइंड, ठीक है. ग्रामर क्लास 2, क्लास 8th, ग्रामर क्लास 2, 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो लेट्स सी आज का हमारा टॉपिक क्या है. जी, जैसे मैंने कहा था कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो है डायलॉग. मैं डेली लाइफ की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम जब भी अपने देख लें, आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारे पास, बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम आ चुका है. तो हम हर वक्त अपने दोस्त से, अपने घर वालों से, ठीक है, अपने रिलेटिव से बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे. तो वो हमारी डायलॉग की ही टाइप होती है, ठीक है. जब हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ डायलॉग ही बोल रहे होते हैं, ठीक है. तो इसलिए मैंने कहा कि ये डेली लाइफ का बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है. तो डायलॉग राइटिंग है. तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर राइटिंग द प्रॉपर डायलॉग यू मस्ट कीप सम पॉइंट्स इन माइंड, कि वो कौन से कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिनको आप अपने माइंड में रखते हुए इसको राइट करेंगे, डायलॉग राइटिंग करेंगे, ठीक है. आज हम क्लास 2 में ये रूल्स डिस्कस करने वाले हैं. सम रूल्स हैं, ठीक है, रूल्स कह सकते हैं आप, कुछ बेसिक पॉइंट्स कह सकते हैं. ये हमने आज डायलॉग राइटिंग के बारे में डिस्कस करने हैं. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स टू राइट अ डायलॉग, बट मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड. समझ आ गई ना. नंबर 1, मस्ट बी यूज्ड डेली लाइफ लैंग्वेज. एक बात आपने ये याद रखनी है कि जिस तरह हम डेली लाइफ में अपने दोस्त से, अपने घर वालों से, रिलेटिव से बात कर रहे होते हैं, तो वैसे ही हमने इसको सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है. और टू द पॉइंट रहना है, इसमें सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ करनी है. इसमें कोई आपने फ्रेजल वर्ब्स या फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, ऐसी चीज़ें हमने बिल्कुल भी इसमें कोई चीज़ कोट नहीं करनी. सिंपल रहना है, बड़ा ही इसमें सिंपल सा रहना है. पॉइंट नंबर 2, सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. अब देखें ना, अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं दोस्त के साथ, तो एक तरफ से एक दोस्त बोलता रहे तो दूसरा ना बोले, तो वो बोलने वाला दोस्त जो है बोरिंग फील करता है और वो कहता है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप कहीं और बिज़ी हैं. तो सेंटेंसेस शॉर्ट होने चाहिए. और इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर जब दोनों दोस्त बात कर रहे होते हैं तो उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने का एक सही मौका मिलता है. और टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है. टू द पॉइंट का मतलब ये है कि हम जिस बारे डायलॉग लिख रहे हैं, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो टॉपिक ऑफ राइटिंग है डायलॉग का, वो उसके मुताबिक होना चाहिए, इधर उधर की नहीं हाँकनी चाहिए. नंबर 3, स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ ईच टाइम इन अ न्यू पर्सन स्पीक्स. अब साफ ज़रा डायलॉग है, 2 लोग बोल रहे हैं, तो जब एक स्पीकर की बात ख़त्म होती है तो दूसरे स्पीकर की बात जो है वो आपने न्यू पैराग्राफ में पुट करनी है. पॉइंट नंबर 4, टॉपिक ऑफ डिस्कशन मस्ट बी क्लियर. हाँ, हमें ये 100% श्योर होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में आज बात करेंगे. डिस्कशन दोस्त के साथ, भाई के साथ, कौन सी हमारी डिस्कशन होगी, उस डायलॉग का टॉपिक जो है वो 100% क्लियर होना चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए. पॉइंट नंबर 5, मस्ट गिव बैलेंस मिक्स टू बोथ स्पीकर्स. अब 2 लोग बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक 10 सेंटेंसेस का डायलॉग लिखने जा रहे हैं, तो दोनों के 5 सेंटेंसेस होने चाहिए, ठीक है, या 4-5, इस तरह 6-4 होना चाहिए. इस तरह रेशो होनी चाहिए. कुछ ज़्यादा अगर डिफरेंस हो गया, फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स ने 2 सेंटेंस बोले हैं या 3 बोले हैं और बाकी ने 7-8 बोले हैं, तो फिर क्या होगा इशू, कि इस तरह जो उनका स्पीकर्स का इंटरेस्ट जो है वो लूज़ हो जाएगा और वो हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा. तो इसलिए दोनों स्पीकर्स, दोनों बंदे, दोनों फ्रेंड्स या जिस टॉपिक पे भी हमारा डायलॉग होगा, उनकी बराबर की डिस्कशन होनी चाहिए.
पॉइंट नंबर 6, डिस्कशन मस्ट बी हैव अ कंक्लूजन, कि जो बात हम जिस बारे में हम डायलॉग लिख रहे हैं उसका एंड रिज़ल्ट पॉजिटिव होना चाहिए, कंक्लूजन होनी चाहिए, कंक्लूड करना है अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन को, कि ऐसा ना हो कि हम बस ऐसे हवा में छोड़ते रहें कुछ भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी कोई ना कोई कंक्लूजन लाजमी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आपने इनको जहन में रखते हुए टॉपिक जो है डायलॉग राइटिंग करनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके इस ग्रामर क्लास 2 में जो कुछ पॉइंट्स हो गए, उसके बाद जो है एन एग्जाम्पल ऑफ डायलॉग राइटिंग, ठीक है ना, ये बात ख्याल रखना है कि ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक डायलॉग यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। आई होप आप इसे अच्छे से देखेंगे और लर्न करेंगे। तो ये ख्याल करना है कि ये एग्जाम्पल है, मैं बार बार एम्फिसाइज़ कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल, ठीक है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इसको राइट करेंगे, बट पॉइंट्स यही आपने अपने माइंड में बिठाने हैं। और हमारे आज के डायलॉग का टॉपिक जो होगा या क्वेश्चन किस तरह बनेगा, राइट ए डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स टू शो टॉलरेंस। हमने दो फ्रेंड्स के दरमियान, टू फ्रेंड्स, ठीक है, दो दोस्तों के दरमियान एक डायलॉग लिखना है, ठीक है, जो ये ज़ाहिर करे कि डेली लाइफ में हमने टॉलरेंस यानी बुर्दबारी का इजहार करना है, मुजाहिरा करना है, ठीक है। कहीं बाहर जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, स्कूल में हैं, कहीं बाहर हैं, बाज़ार में हैं, किसी जगह पे भी हैं, तो हमने टॉलरेंस की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन ये कुछ इस तरह बनेगा। तो देखते हैं, हमारे पास दो दोस्त हैं। फर्स्ट असद है, ठीक है, वो अपने एक और दोस्त है उससे पूछ रहा है कि वाई वर यू फाइटिंग विद इमरान, आप इमरान के साथ क्यों लड़ रहे थे। देखें, अब इसमें एक बात तो ये है कि बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह या कुछ ऐसा नहीं यूज़ किया। असद ने अकरम से पूछा कि वाई वर यू फाइटिंग विद इमरान। अब अकरम जवाब देता है, ही हैज़ टेकन माई पेन, ही हैज़ नॉट गेटिंग इट बैक टू मी नाउ। सो ये गेटिंग नहीं, गिविंग, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। ही इज़ नॉट गिविंग इट बैक टू मी नाउ, अब वो मुझे वापस नहीं कर रहा, तो ये इनका इशू है। अब पॉइंट ऑफ जो हमारी डिस्कशन है वो टॉलरेंस पे ही होगी, लेकिन देखें दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, तो एक दोस्त ने आगे पूछा है कि आप उसके साथ क्यों लड़ रहे थे, तो उसने बताया कि इसने मेरा पेन लिया है और अब वापस नहीं कर रहा। असद क्या कहता है, यू शुड नॉट फाइट विद हिम, इंस्टेड वी शुड ट्राई टू फाइंड इट आउट। देखिए, क्लास में अगर गुम हो गया है तो हमें लड़ना नहीं है, ठीक है, शोर शराबा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, बल्कि बड़े ख्याल के साथ क्लास का डेकोरम को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करना है, उस जैसा ये इसमें बता दिया गया है कि वी शुड ट्राई टू फाइंड इट आउट, हमें कोशिश करनी है कि हम इसको फाइंड आउट कर लें, तलाश कर लें, बजाय इसके लड़ना शुरू कर दें। तो अकरम क्या कहता है, आई हैड प्लेस द पेन ऑन द डेस्क। वो आगे फिर आर्ग्यू कर रहा है कि जनाब मैंने तो पेन ये अभी डेस्क पे ही रखा था, नाउ इट इज़ नॉट देयर, और ये यहाँ नहीं है, ठीक है। तो अब ज़रा सोचिए असद उसे क्या कहेगा। असद उसे कहता है, ही हैज़ नॉट लॉस्ट योर पेन इंटेंशनली। देखिए, उसने आपका पेन जो है, इमरान ने जो है आपका पेन वो जानबूझ के गुम नहीं किया। आई थिंक यू शुड फॉरगिव हिम, पहली बात यह है कि आप उसे माफ़ करें। यू शुड शो टॉलरेंस, तुम्हें इस मामले पर टॉलरेंस यानी बुर्दबारी का मुजाहिरा करना चाहिए, ठीक है। अकरम आगे कहते हैं, येस यू आर राइट, और फॉरगिव हिम, मैंने इसे माफ़ कर दिया। तो अकरम ने उसे माफ़ कर दिया और उसे कहा कि ठीक है। असद उसे कहते हैं कि थैंक यू ब्रदर, आई शैल रिमेंबर दिस एक्ट ऑफ टॉलरेंस। तो असद उसको कहता है कि आपने ये जो बुर्दबारी का मुजाहिरा किया है, मैं इसे, इस आपके काम को, अमल को हमेशा याद रखूँगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको माइंड में रखना है, ठीक है, समझ आ गई ना। तो ये इससे इस तरह जो है आप एक सिंपल सा डायलॉग लिखिए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, सिंपल कंक्लूसिव होना चाहिए, डिस्कशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे असद 1 2 3 4 बार 4 टाइम्स आया है, तो अकरम उसके अंदर 3 टाइम्स आया हुआ है। तो ये इस तरह जो है बैलेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा किसी एक को टाइम ज़्यादा मिले
और दूसरे को रह जाए तो फिर इस तरह इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, डायलॉग राइटिंग थी। इसके बारे में मैंने बड़े सिंपल से पॉइंट्स आपके सामने रखे। आई होप आपको इसकी समझ भी आ गई होगी और अब ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।